नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शानी द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है एक नाव के यात्री। इस कहानी में मुख्य किरदार है रज्जन, रज्जन की बहन कीर्ति, उसके माता पिता। रज्जन 7 साल बाद विदेश से लौट रहा है। प्लेटफॉर्म पर कीर्ति इंतज़ार करती है, क्या वह रज्जन को पहचान पाएगी। ट्रेन गई पर वह नहीं आया। फिर से पिता की आंखों का सामना, माँ का रोना, वही तनाव अब कीर्ति को देखना होगा। आखिर क्यों? 13 दिन पहले जब वह बम्बई लैंड हो चुका है तो वह घर क्यों नहीं पहुंचा? 7 वर्ष पहले रज्जन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने इंग्लैंड गया था। 2.5 साल में वापस लौटने की बात थी। तब ब्याह हुए 6 महीने हुए थे। रत्ना को वह अपने साथ ले गया क्योंकि उसे विदेश के अकेलेपन से डर लगता था। विदेश में रज्जन को जॉब मिल गई और रत्ना को भी रेडियो में जॉब मिल गई। शुरू में उनके पत्र आते थे। कीर्ति से बड़ी बहन नलिनी ब्याह कर बनारस चली गई। पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे और एक हादसा हुआ जिसमें पापा की आंखें अचानक जाती रहीं। रज्जन ने लिखा, इतनी बड़ी बात हो गई। पिछले जन्म के पापों का यह फल है कि इतना सब होने के बाद भी मैं आपसे इतना दूर हूँ। पापा आप चिंता मत करो, मैं आई स्पेशलिस्ट से बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ ले आऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। खत सुनकर पापा रो पड़े। कुछ दिन बीते। कीर्ति को लग रहा था कि रज्जन जरूर आ गया है। सब कीर्ति की बाट देखते थे। 13 दिन से सब इंतज़ार कर रहे थे। 13 दिन से उसके आने की धूम थी, पर जब वह घर आया तो उसे लेने के लिए घर की दहलीज पर कोई न था, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे और सारा घर सो रहा था। कीर्ति की बात सुनते ही पिता आए। रज्जन व रत्ना दोनों आए थे। पिता ने कहा, तूने तो बड़ा इंतज़ार कराया। कीर्ति ने एमए कर लिया है, लेक्चरर हो गई है। रज्जन ने ट्रंक खोला और उसमें सबके लिए उपहार थे। पापा के लिए कोट, माताजी के लिए कार्डिगन, कीर्ति नलिनी के लिए स्वेटर तथा स्कार्फ। अगले दिन पापा के सभी मित्र, माँ की परिचित महिलाएं, बहन कीर्ति व शोभा की सहेलियां व रज्जन के दोस्त घर पर आए। सक्सेना जी ने कहा, चंद दिन है, रज्जन आ गया है, तुम्हें अब अपने साथ ले जाएगा। पापा ने कहा, देखते हैं क्या होता है। वह मेरे पीछे पड़ा है, सोचता हूँ रज्जन की बात मान लूँ, पर कभी हिम्मत नहीं होती। इस चक्कर में मेरे यहाँ किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। शर्मा जी, देश छोड़ने का मन तो नहीं करता। अब शर्मा जी बोले, आंखें वापस मिल जाएं तो चले आना। कुछ दिन रज्जन पार्टियां करता है, पिक्चर देखता है और सोचता है कि गलती कर दी। अब रज्जन जाने को कह रहा था। पापा ने पूछा, किसके जाने की बात कर रहा है? मेरे? माँ बोली, नहीं, यह अपने जाने की बात कर रहा है। यह सुनकर देर तक पापा ने कुछ ना कहा। कीर्ति उनके साथ स्टेशन गई। चलने से पहले रज्जन व रत्ना ने अलगाव के औपचारिक शब्द कहे। रज्जन ने कीर्ति को एक बहाने से अलग ले जाकर कहा, बहन, फादर मदर को क्या हो गया? इतने वर्ष बाद आए और किसी को खुशी नहीं? मैं तो घर का हूँ। रत्ना के उपहार की तारीफ भी न की। कीर्ति ने सोचा, इसे क्या हो गया है। कीर्ति कुछ देर बाद घर लौटी और पापा के कमरे के पास जा ठहरी। पापा ने कहा, कौन? माँ ने कहा, कोई नहीं। पापा ने कहा, मुझे लगा कीर्ति आई है। यह सुनकर कीर्ति से रहा नहीं गया। उसने अपने कमरे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई।
पापा ने वही कोट पहना था जिसे रज्जन के होते हुए उन्होंने छुआ तक ना था, और माँ कार्डिगन पहने खड़ी थी। कार्डिगन के एक हिस्से को उंगलियों से टटोलते हुए पापा पूछ रहे थे, इसका रंग कैसा है? नील। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।